पुलिस वाले बिक जाते हैं। इनका जो रवैया है वो इंसानियत वाला नहीं होता, उसमें उसके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। बच्ची को घर आने के बाद ब्लैकमेल भी करते थे। एसएचओ साहिबा हमें कह रही हैं, वुकला साहिबान को कह रही हैं कि मैं आपको फाइनेंशियली कंपनसेट करवा दूँगी, आपको भी बच्ची को भी। तो मेरा एक अपना स्टाइल है काम करने का। पंजाब पुलिस का ये वतीरा है कि ये विक्टिम को हरास करते हैं ताकि दूसरी पार्टी के साथ साज़बाज़ की जाए और कुछ ना कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको डिस्टॉर्ट किया जाए। मैं आपको मैंने कहा लोग बिक जाएंगे। नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाना यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। जीसी यूनिवर्सिटी की तलबा के साथ मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया और उसकी नाज़ेबा वीडियोस भी बनाई। वो लड़की कौन है? मेरे साथ उस लड़की के वकील मौजूद हैं। हम उनसे ये सारा वाक़या जानते हैं कि किस तरह से ये वाक़या हुआ और फिर इनका उस लड़की के साथ कैसे रब्ता हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या पुलिस ने इन मुलजमान को गिरफ़्तार किया, और ये सारी बात हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, बताइएगा कि ये वाक़या असल में क्या है और उसके पीछे हकीकत क्या है कि किस तरह से वो लड़की जो है वो ज़्यादती का निशाना बनी और ये ज़्यादती करने वाले जो मुलजमान है ये कौन है? हसीब उर्फ शहरी नामी शख्स था जिसकी सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती होती है इस लड़की के साथ, जो कि जीसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा। उनकी दोस्ती वो प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है और हसीब उस लड़की के साथ शादी का वादा कर देता है और झांसे में लाकर उसको एक दिन नाश्ते का प्लान बनता है। 10 जनवरी को 10 बजे शहरी ने, यानी कि हसीब उर्फ शहरी ने इस लड़की को मुस्लिम टाउन मोड़ बुलाया और उसके बाद एक गाड़ी लेके आया। गाड़ी में पीछे दो उनके और दोस्त भी मौजूद थे, जिसका नाम हमज़ा और एक का नाम तलहा था। जब लड़की को गाड़ी के अंदर बिठाया गया तो लड़की ने इस्तफसार किया कि मेरी तो आपकी बात हुई थी, तो ये दो लोग कौन है? उन्होंने कहा जी कि ये मेरे दोस्त हैं और ये चाहते हैं कि अपनी भाभी देखें, लिहाजा इस वजह से ये साथ लेके आए। हम पब्लिक प्लेस पे जाएंगे, हम नाश्ता वगैरह करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। लड़की ने भी मुनासिब समझा और वो बैरिया टाउन चले गए। बैरिया टाउन में ये चूँकि प्री प्लान एक मुबैना ज़्यादती का केस था, तो प्री प्लान तौर पर जो एक उसमें शख्स मौजूद था, लड़का, उसने कहा कि क्यों ना इधर मेरा फ्लैट मौजूद है, हम सारे उधर चलते हैं। हसीब ने कहा? नहीं, हसीब ने नहीं, हसीब का एक दोस्त था, उसने कहा। उसने हसीब को मुखातिब करके कहा कि मेरा इधर फ्लैट मौजूद है, हम सारे उधर चलते हैं और जो नाश्ता है वो हम ऑनलाइन ऑर्डर करवा के मंगवा लेते हैं, उसके बाद हम घूमे फिरेंगे। लड़की ने इस बात के ऊपर भी एतराज़ किया। वो मोतरज़ थी कि हमें उधर नहीं जाना चाहिए, जबकि हसीब ने कहा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, हमारा एक ताल्लुक़ और तरह का है, तो कोई कबाहत नहीं है, हम चले जाते हैं। लिहाजा हसीब के कहने पे लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं मुत्तफ़िक हूँ, आप चले जाएं। लिहाजा ये फ्लैट पे जाते हैं। फ्लैट पे फिर ये बच्ची के साथ बदफेली करते हैं। बदफेली करते हैं कि ज़्यादती करते हैं? ज़्यादती करते हैं। उसके बाद लड़की के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। चूँकि ये जो रिपोर्ट हुआ है मामला, ये केस, ये तकरीबन वक़ूए के 10 दिन बाद ये रिपोर्ट हुआ है। अगर देखा जाए तो लड़की के साथ इन्होंने बड़ा दर्दनाक सलूक किया है। एक वीडियो भी आपने हमारे साथ शेयर की है कि उसमें देखा जाता है कि लड़की जो है वो थाने के अंदर से जो कमरा है वहाँ से निकलती है और बड़ा बेजारो किस्म का जो है ना वो बड़े मनाजर हैं दर्दनाक किस्म के। तो वो क्या मामला है, क्यों उसके साथ इस तरह का रवैया इस्तेमाल किया गया? लड़की को मैं थाना लेके गया जो चबुर्जी में मौजूद है, थाना लिटल रोड, और उधर की एसएचओ साहिबा को हमने एप्लीकेशन दी। मैंने कहा मैं इनका लीगल काउंसल हूँ, तो इनको चूँकि कानूनी मामलात का नहीं पता, बच्ची ये एप्लीकेशन लेके ये इसको इंटरटेन कर ले, मेहरबानी है। सिंपल सा केस था, उसको इतना एसएचओ साहिबा ने ड्रामाटाइज किया और उसमें ह्यूमन राइट्स की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन की गई। वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे एप्लीकेशन लेने के बाद एसएचओ साहिबा ने लड़की को कहा कि आप बाहर चले जाए। मैं था, एक मेरे साथ मौजूद थे असद बुखारी साहब, वो भी वकील हैं। हम गए थे सीआरपीसी की 154 की कार्रवाई के लिए, जिसके मुताबिक उनको मुकदमे का इंदराज करना चाहिए था। लेकिन एसएचओ साहिबा ने इतना उसको ड्रामाटाइज किया कि बच्ची को बाहर भेजकर हमें कह रही हैं, वुकला साहिबान को कह रही हैं कि मैं आपको फाइनेंशियली कंपनसेट करवा दूंगी, आपको भी बच्ची को भी। तो मेरा एक अपना स्टाइल है काम करने का, तो आप इस तरह करें कि ये एफआईआर आप इंदराज ना करवाएं इसका। वो मुलजमान इतने बाअसर थे कि उन्होंने पहले ही मुकदमा दर्ज होने से पहले ही पुलिस को मैनेज कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं चूँकि अमेरिकन बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ और क्रिमिनल जस्टिस सेक्शन के का मेंबर भी हूँ, और मैं पाकिस्तान के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके डिफेक्ट्स पे काम भी कर रहा हूँ। तो आप देखा जाए कि पाकिस्तान का जो थाना कल्चर है उसमें बजाय इसके इंसान को उसके दुखों का मुदावा किया जाए, उसको रिलीफ दिया जाए। खास करके इस तरह का जब केस आता है ना, पुलिस वालों की दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन वालों की दिहाड़ियाँ लग जाती हैं। आप क्राइम रिपोर्टर, आप बेहतर जानते हैं। मैं बाहर गया, मैंने लड़की से बात की, उसने मुझे कहा जी कि आप मुझे इधर बेचने के लिए लाए हैं या मुझे इंसाफ दिलवाने के लिए लाए हैं? मैंने कहा जी मैं तो इंसाफ दिलवाने के लिए आया हूँ। मैंने कहा ये मैं आपकी कॉन्सेंट पूछ रहा हूँ, मैं तो एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, हम प्रोफेशनल लॉयर हैं, हम तो कभी भी अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते।
तो मैंने उन्होंने कहा जी कि मैं तो इस हक में नहीं हूँ, आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा जी मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ, हो सकता है आप कंपनसेट करना चाहती हो, मैं तो आपको फोर्स नहीं कर सकता ना, मेरा तो जो क्लाइंट कहेगा मैंने वो करना है। और मैं ये केस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त कॉन्टेस्ट कर रहा था ना। हम गए, वो लड़की भी साथ थी, लड़की ने खुद कहा कि जी मैं FIR चाहती हूँ, मैं इन मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहती हूँ। SHO साहबा ने कहा जी कि वकील साहब आप बाहर चले जाएँ, इनको बैठी रहने दें। मैं बाहर जाके बैठ गया, SHO के कमरे के साथ कुर्सी थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा और सुना कि बच्ची की चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं कमरे के अंदर से। मुझे वो पुलिस एहलकार बुलाती है और वो कहती है जी आपकी ये क्लाइंट है, इसको जगह ले जाए। उधर जब मैं गया हूँ तो वो बच्ची रो रही थी। उसने कहा जी मैंने कानूनी कार्रवाई कोई नहीं करनी, क्योंकि बच्ची ने पहले मुझे कहा था कि पुलिस वाले बिक जाते हैं, उनका जो रवैया है वो इंसानियत वाला नहीं होता, उसमें उसके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। मैं आपको मैंने कहा लोग बिक जाएंगे, नहीं जाऊँ, मैंने नहीं जाना, मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं जाना यहाँ पे। उन्होंने बताया जी SHO साहिबा या उनका जो अमला था, उन्होंने मेरे कपड़े उतारे। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा जी कि आप निशान दिखाए थे उन्होंने कि उनकी चेस्ट के ऊपर कुछ तशद्दुद के निशानात मौजूद थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा जी आप मुझे कपड़े उतारें और मुझे दिखाएं कि आपके निशान किधर मौजूद हैं। क्या कहती है मुझे बताएं, क्या कहती है? देख के कहती है निशान तो क्यों नहीं आते भी नहीं किंजी जल्दी खत्म हो गए। बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरा उनसे ये कानूनी सवाल था, कानूनी तकाजा था कि आपका काम है कि एक क्राइम हुआ है उसको रिपोर्ट करना, आपका काम कपड़े उतार के ये तफ्तीश करना आपका काम ही नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है या फिर ये मेडिकल का मैटर है। दैट विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपने अभी इंदराज मुकदमा भी नहीं हुआ, अभी तो हम एप्लीकेशन आपके टेबल पे पड़ी हुई है, आपने लड़की के कपड़े उतरवा दिए, ये कौन सा इंसाफ है? ये तो हरासा किया जा रहा है ना, ये लड़की हरासमेंट था। आप देखें मेंटली बच्ची इतनी डिस्टर्ब हुई उसके बाद कि वो थाने में वो फर्श के ऊपर वो टकरे मार मार के रो रही थी और मुझे कह रही थी कि मैं इसलिए थाने में नहीं आ रही थी कि ये लोग मुझे जलील करेंगे, मेरे तजलील करेंगे, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, जो सब्सटेंशियल राइट्स हैं, उनकी वायलेशन होगी, लिहाजा मैं यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा सर, लड़की का यकीनन मेडिकल तो हो चुका होगा, तो उसमें क्या हुआ कि लड़की के साथ ये जो मामला था ज़्यादती वाला हुआ, या अभी जो है वो मज़ीद फर्दर जो है वो मेडिकल की रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद पता चलेगा? मेडिकल बच्ची का हो गया है और अभी फर्दर रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। रात को मैं बच्ची को मैंने किराया दिया, मैंने कहा बेटा आप घर जाएं, ठीक है, सुबह हम मेडिकल के लिए पेश होंगे। FIR हो चुकी थी, चूँकि मीडिया साहिबान आ गए, मीडिया के दोस्त वगैरह आ गए, मजबूरन उनको FIR काटनी पड़ी। उसके बाद SHO साहिबा ने रात 12:30 बजे मुझे मैसेज आता है कि लड़की इस वक्त किधर है। मैंने कहा जी वो तो ऑफ कोर्स अपने घर होगी। ठीक है। SHO साहिबा रात 12:30 बजे उसके घर गई है बच्ची। इस वक्त बच्ची, उस दिन के बाद बच्ची मेरे साथ कोई राब्ते में नहीं है, उसका नंबर बंद है, उसका WhatsApp बंद है। SHO साहिबा ने उसको प्रेशराइज़ किया है, ठीक है, क्योंकि मामला इतना हाईलाइट हो गया है कि उधर और भी लोग आए हुए थे जिन्होंने इस मैटर को रिपोर्ट किया है नेशनल लेवल के ऊपर। और CM साहिबा की आपको पता है क्लियर डायरेक्शंस हैं IG साहब की भी, इस तरह के मैटर्स को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अली भाई, SHO साहिबा का बच्ची को हरास करना थाने के अंदर, उसके बाद उसके घर जाना, जबकि हम कह रहे हैं कि इसकी फैमिली को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे, इसके बावजूद भी SHO का विक्टिम के घर जाना वो समझ से बालातर था। जबकि SHO साहिबा को मैंने मुल्ज़मान के नंबर्स, उनकी सोशल मीडिया IDs भी भेज दी थी ताकि ये घर ना जाए। लेकिन ये पंजाब पुलिस का ये वतीरा है कि ये विक्टिम को हरास करते हैं ताकि दूसरी पार्टी के साथ साजबाज की जाए और कुछ ना कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको डिस्टॉर्ट किया जाए। अली भाई, अब तक मुल्ज़मान जो हैं वो इसमें 3 तो नामजद हैं, तो कितने मुल्ज़मान जो पुलिस ने गिरफ्तार किए? इसमें 3 नामजद मुल्ज़मान हैं। हसीब जो मेन अक्यूज़्ड है वो अरेस्ट हो चुका है और वो पुलिस की तहवील में है और उम्मीद है उससे जो वीडियोस वगैरह हैं वो बरामद की जाएंगी। अल्लाह करे इसमें रिश्वत ना चले, अल्लाह करे इसमें जो सिस्टम में डिफेक्ट है रिश्वतस्तानी का उसको शिकस्त हो। नाज़रीन, आपने तफसील के साथ इस वाक़े की तफसीलात सुनी कि किस तरह से इस लड़की को उसके अपने दोस्त ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खाली फ्लैट में ले जाकर उसके साथ मुबैना ज़्यादती का उसे निशाना बनाया, फिर उसकी कुछ नाजेबा वीडियोस भी बनाकर उस लड़की को ब्लैकमेल करते रहे। जब उस लड़की ने ये फ़ैसला किया कि मैं इंसाफ के लिए जो इंसाफ के जो दफ्तर हैं मैं वहाँ पर जाऊँगी, मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊँगी, मैं इंसाफ लूँगी, लेकिन जैसे ही वो हमारे पुलिस स्टेशन में जाती है और जाते साथ ही उसके साथ जो इंतहाई अफसोसनाक जो सलूक किया जाता है वो काबिल मज़म्मत है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमारे पुलिस स्टेशन में जो बैठे हमारे जो अफसरान हैं उनको इस पर गहरी निगाह से सोचना होगा कि अगर हमारे पास कोई साइल आता है तो हमने उसको किस तरह से डील करना है।
अब इस केस में जो भी कोई नई अपडेट आएगी हम उसके साथ भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के पास।